रात के 2 बजे जंगल के सुनसान सड़क पर नेहा अपनी गाड़ी को तेजी से चला रही थी। वह एक नर्स थी जो अस्पताल की देर रात की शिफ्ट से लौट रही थी। यह सड़क शहर के ट्रैफिक जाम से बचने का एक शॉर्टकट था, पर उसने ये पहली बार लिया था। उसकी आंखें थकान से लाल थी और हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से चिपचिपे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। गाड़ी लड़खड़ाई और टायर फटने की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। नेहा ने ब्रेक मारा, गाड़ी सड़क किनारे रोकी। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। वह गाड़ी से बाहर निकली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, लेकिन उसका ध्यान टायर पर था। मोबाइल की टॉर्च जलाई तो उसकी चीख गले में अटक गई। टायर में एक कौवा फंसा था। उसकी चोंच और मांस टायर में घुस चुके थे। खून की धार टपक रही थी। नेहा को समझ ही नहीं आया कि कौवा गाड़ी के नीचे आया कैसे। उसने चारों तरफ देखा। चारों तरफ जंगल का सन्नाटा और कौवों की कांव कांव जैसे उसको चेतावनी दे रही हो। टायर बदलना उसे नहीं आता था। मोबाइल उठाया तो सिग्नल गायब। वह अकेली थी, बेबस थी। तभी दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखी। एक छोटा सा घर जंगल के बीच खड़ा। नेहा ने गहरी सांस ली और डरते डरते उस ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसका शक बढ़ रहा था। कौन रहता होगा इस सुनसान जगह में? लेकिन एक यही घर उसकी आखिरी उम्मीद थी। दरवाजे पर पहुंची, उंगलियां ठंड से अकड़ गईं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से खटपट हुई, फिर दरवाजा खुला। सामने एक अंधा आदमी खड़ा था। बड़ी दाढ़ी, आंखों की जगह गहरे खड्डे और चेहरा ऐसा जैसे सालों से हंसा न हो। कौन? उसकी आवाज में शक था, जैसे वह किसी खतरे को भांप रहा हो। नेहा ने हकलाते हुए कहा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अंधे ने सोचा और सिर हिलाया। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरी आंखें जाने से पहले मैं मैकेनिक ही था। अंदर आओ बेटा, मैं अपने बच्चों को खाना खिला रहा हूं, तब तक बैठ जाओ, फिर हम लोग चलेंगे। नेहा ने डरते हुए कदम अंदर रखा और उसका खून जम गया। घर के अंदर 10-12 कौवे चारों ओर बैठे थे। उनकी लाल लाल आंखें उसे ही घूर रही थीं। अंधा आदमी एक प्लेट में मांस के टुकड़े डालकर कौवों को खिला रहा था और नेहा यह नजारा किसी बुरे सपने की तरह देख रही थी। तभी आदमी ने पुकारा, सोनू बेटा, सोनू। नेहा का गला सूख गया। ये सोनू कौन? उसने डरते हुए पूछा। अंधे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सबसे प्यारा कौवा, मेरी जान है। उसे खिलाए बिना मैं खाना नहीं खाता। शायद बाहर गया होगा, बहुत बदमाश है। यह सुनते ही नेहा का दिमाग चकराया। क्या उसने अंधे की जान को कुचल दिया था? और जब यह बात अंधे को पता चलेगी तो वो उसे क्या जवाब देगी? तभी आदमी बोला, चलो, सोनू के आने से पहले तुम्हारा टायर बदल देते हैं। वह अपनी छड़ी टटोलता हुआ बाहर निकला। नेहा पसीना पोंछते हुए उसके साथ चल पड़ी। जब दोनों गाड़ी तक पहुंचे, नेहा ने उसको टायर खोलने का सामान सौंप दिया। नेहा की सांसें तेज हो रही थीं। तभी अंधे ने कहा, घबराओ मत बेटा, शायद कोई कील लगी होगी। लेकिन जब उसने टायर को छुआ, उसके हाथ पर खून लगा। वह हिल गया। उसने जल्दी से अपने हाथों को टायर पर फेरा। तभी उसकी उंगलियों ने कौवे की चोंच महसूस की। यह क्या किया तूने? अंधा चिल्लाया। नेहा ने घबरा कर कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको आपके कौवे के पैसे दे दूंगी। यह सुनते ही मानो अंधे का सालों का गुस्सा फट पड़ा। उसने स्टेपनी उठाई और नेहा की ओर फेंक दी। तूने मेरे सोनू को मारा, वह चीखा। नेहा भागी। स्टेपनी उसके कंधे को छूते हुए गिरी। अंधा उसके पैर और सांसों की आवाज सुनकर उसके पीछे लगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वह और जोर से चीखा। उसने सड़क पर पड़ा एक लोहे का डंडा उठाया और फेंका। डंडा नेहा के पैर से टकराया। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरी। नेहा अपने छोटे पैर को लेकर रेंगते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गई। अंधा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। उसकी छड़ी की टक टक और गुस्से से भरी धमकियां साफ सुनाई दे रही थीं। आज तुझे सोनू से भी बुरी मौत दूंगा और तेरा मांस मेरे कौवों को खिलाऊंगा। नेहा बिना आवाज किए भगवान से जान की भीख मांग रही थी। अंधा और उसके बीच अब कुछ ही कदम का फासला बचा था, लेकिन तभी आसमान से कांव कांव की आवाज आई और एक कौवा हवा में उड़ता हुआ अंधे के कंधे पर आकर बैठ गया। अंधा अचानक रुक गया। उसने कांपते हाथों से कौवे को छुआ। उसकी उंगलियां पंखों पर फिसली। सोनू, तू जिंदा है? वह घुटनों पर बैठ गया। सोनू को सीने से लगाते हुए बुदबुदाया, मुझे लगा तू मर गया। नेहा को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। नेहा लंगड़ाते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकली।
उसकी सांसें इतनी तेज हो चुकी थी कि लगता था उसका दिल मुंह से बाहर निकल आएगा। वह डरी हुई कांपती आवाज में बोली, तो आपका सोनू जिंदा है? अंधा खुशी से बोला, हाँ, तुम्हारे गाड़ी के नीचे शायद कोई और कौवा आया होगा। यह सुनते ही नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। तुम पागल हो क्या? पहले ठीक से देख लेता ना कि तेरा ही कौवा मरा है या नहीं। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मुझे मारने की कोशिश की। मुझे लगा था मैं आज रात जिंदा नहीं बचूंगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसका दिमाग अभी भी उस भयानक पल से उबर नहीं पाया था। अंधा सिर झुकाए बैठा था, उसकी छड़ी जमीन पर गिरी पड़ी थी। मुझे माफ कर दे बेटी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में शर्मिंदगी थी। सोनू मेरा सब कुछ है। मुझे लगा तूने उसे कुचल दिया और मैं गुस्से में पागल हो गया था। उसने सोनू को सहलाया, लेकिन नेहा की आंखें अभी भी उसे घूर रही थीं। वह कांपती आवाज में बोली, मुझे यहां से जाना है अभी, मैं और नहीं रुक सकती। अंधा छड़ी उठाते हुए बोला, ठीक है बेटी, मैं अभी टायर बदल देता हूं। उसने सोनू को कंधे पर बिठाया, छड़ी से टटोलते हुए फेंकी हुई स्टेपनी उठाई और गाड़ी तक पहुंचा। सिर्फ 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट, वह हड़बड़ी में बोला। कुछ समय बिता। अंधा लगभग टायर बदल चुका था, लेकिन तभी उसने नेहा से कहा, तुम्हें पता है बेटा, मेरी आंखें मेरी बहन ने निकाली थीं। वो एक नर्स थी, वो एक मरीज से प्यार करती थी। मैंने उस मरीज को कुछ पैसे की लालच में बेच दिया, एक ऐसे गैंग को जिसने उसके सारे अंग निकाल दिए। मैंने भाई होकर भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मेरी बहन को यह पता चला, उसने गुस्से में मुझे बांधकर मेरी आंखें चम्मच से खोदकर निकाल दी और मुझे इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। उसकी आवाज में दर्द था। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। टायर बदलकर अंधे ने सिर घुमाया और अजीब सी हंसी देकर कहा, क्योंकि तेरे से भी मुझे उसके जैसी ही बदबू आ रही है। ये सुनते ही नेहा पीछे हटी और अपनी ड्रेस को सूंघा। तभी स्टेपनी उठाते हुए अंधे ने पूछा, तुम काम क्या करती हो बेटा? इस बात का बिना जवाब दिए नेहा जल्दी से लंगड़ाते लंगड़ाते गाड़ी में बैठी। उसने कांपते हाथों से चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। अंधा दरवाजे के बाहर खड़ा कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन नेहा सुनने की हालत में नहीं थी। उसका दिमाग सुन्न था, बस एक ही ख्याल, यहां से निकलना। इंजन ऑन हुआ, गाड़ी स्टार्ट हुई। नेहा ने एक्सीलेटर दबाया और अंधे से दूर भागी। रियर व्यू मिरर में देखा, अंधा और सोनू धीरे धीरे अंधेरे में दिखाना बंद हो गए। सड़क आगे साफ हुई, दूर शहर की रोशनी टिमटिमाई। नेहा की सांसें धीमी पड़ी। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। जंगल पीछे छूटा और नई सुबह ने उसे गले लगा लिया। उसने फिर से कभी शॉर्टकट ना लेने का फैसला लिया।